ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए। महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया है कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ये राहुल गांधी के खटाखट जो वादे किए थे, आज महाराष्ट्र की जनता ने चटाचट दे दिया है। खटाखट को आज मिल गया चटाचट। संजय राउत जैसे लोग महाराष्ट्र की राजनीति में एक दब्बा दाग है। संजय राउत ही हैं जो पूरे महाविनाश अघाड़ी का सर्वनाश किया है। ईवीएम का रोना कांग्रेस नहीं रो रही, उद्धव की पार्टी रो रही है। कांग्रेस अब जो रोएगी वो अडानी को लेकर के रोएगी कि अडानी ने महाराष्ट्र में चुनाव हरवा दिया है। आपने विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भी काफी ज्यादा प्रचार किया, साइकिल लेकर के। इस बार मोदी का जादू चलेगा, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? जो देखिए, जो पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने जो मंत्र दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो एक नारा नहीं, वो हम लोग के लिए मंत्र था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है। इस मंत्र को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव गए, घर घर गए, लोगों को समझाया, विकास की बातें बताया। और आज उसका परिणाम है कि महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया है कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, और न बटेंगे और न कटेंगे। और आज मैडम ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे कारण, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए। ये वोट तो भाजपा को चला गया भाई। यहाँ देखिए मैडम, ये सारे वोट भाजपा को जा रहे हैं। ईवीएम हैक नहीं हुआ है, यहाँ पे दिल हैक हो गया है लोगों का। जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने ये साबित कर दिया है कि राष्ट्रवाद सर्वप्रथम, राष्ट्र के लिए समर्पित है और राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे। आज इनकी जो है ये जो वादे किए थे कि सिलेंडर मिलेगा सबको और उसमें घुसपैठियों को भी मिलेगा, रोहिंग्यों को भी मिलेगा, ये आज महाराष्ट्र की जनता ने ये तुष्टीकरण पे तमाचा मारा है। ये परिवारवाद की राजनीति को महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। और जिस तरह से देखा आपने लोकसभा में किस तरह से ये इंडी भिंडी बैगन गठबंधन ने जनता को बेवकूफ़ बनाया कि हम 8500 देंगे। ये राहुल गांधी के खटाखट जो वादे किए थे, आज महाराष्ट्र की जनता ने चटाचट दे दिया है। खटाखट को आज मिल गया चटाचट। और आज फिर एक बार ईवीएम का ये इंडिया अलायंस और विपक्ष वाले चीरहरण करेंगे, बेचारी ईवीएम को बदनाम करेंगे, कहेंगे बेचारा ईवीएम हैक हो गई। आज इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने देखा कि आपने चुनाव के दौरान जो इन्होंने नैरेटिव सेट किया, देश की जनता को बहकाने की कोशिश किया, लेकिन देश की जनता ने साबित कर दिया है कि न हम बटेंगे और न कभी कटेंगे, एक हैं और सेफ हैं। और आने वाले हर एक चुनाव में इसी तरह इनकी घटिया मानसिकता को देश की जनता लताड़ेगी, नकारेगी। जय श्री राम। हरियाणा के बाद जो है वो फिर एक बार महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है का नारा काम किया। आज हर एक हिंदू जाग रहा है। आज हर एक वो हिंदू ये समझ रहा है कि कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस जो है वो देश की तमाम जनता का रक्षक है, और दूसरी तरफ ये इंडिया अलायंस देश की जनता का भक्षक है। ये देश की जनता का, दलितों का अधिकार छीन के को देना चाहते हैं, दलितों का आरक्षण छीन के को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक बना रहे। आज देखते हैं गाजा के लिए ये लोग रोते हैं, फिलिस्तीन के लिए रोते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए इनके एक आंसू नहीं निकलते हैं। देश की जनता ये समझ गई कि ये जिस तरह से दोहरी राजनीति करते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आज देखिए किस तरह से हर एक मुद्दे पर सनातन को बदनाम करने की कोशिश, इनकी घटिया मानसिकता जग जाहिर हो गया है। और आज हर एक देश का बच्चा जाग रहा है। आप कह रहे हैं हिंदुओं की जीत है महाराष्ट्र में। संजय राउत ने सवाल उठाया है कि हम तो भरोसा नहीं करते हैं जो आंकड़े सामने आए। संजय राउत दोबारा मत बोलिएगा ये नाम, संजय राउत, मौलाना संजय राउत बोलिए मैडम। मौलाना संजय राउत है ये जिस तरह से इनकी घटिया बयानबाजी देखते हैं आप, इसको पता चलता है कि इनके हिंदुत्व, तो संजय राउत को हिंदुत्व पे यह बोझ है, हमारे धर्म पे संजय राउत जैसे नेता बोझ है। संजय राउत जैसे लोग महाराष्ट्र की राजनीति में एक दब्बा दाग है, दाग है ये। कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के सारे प्रत्याशी कैसे जीत गए, हमें शक है। महाराष्ट्र की जनता ईमानदार है पर गद्दारी पार्टी के द्वारा की गई है। ये गद्दार लोग, आज देश महाराष्ट्र की जनता ने गद्दार को भगा दिया है। ये ओवैसी महाराष्ट्र में जाके कहते हैं 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट।
आज कहाँ चले गए ओवैसी साहब? 15 मिनट ये देवेंद्र फडणवीस को जाके जिस तरह से बेइज्जत करने का काम किया, ये ओवैसी बरदस फडणवीस अडनवीस, ये भाषा शोभनीय नहीं थी। देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव के दौरान समझ गए कि इनके जो भाषा है, अगर ये चुनाव नहीं जीते तब इनकी ये भाषा है, अगर जीतने के बाद इनका क्या रौद्र रूप रहेगा। आज महाराष्ट्र की जनता ने ये साबित कर दिया है कि देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है और देश में इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और खास वोट बैंक की राजनीति को नकारेंगे। महाराष्ट्र को लेकर ईवीएम पर सवाल, झारखंड को लेकर ईवीएम पर सवाल, ये तो रोना रोना है ही है मैडम। राहुल गांधी शिमला में बैठे हुए हैं। ये राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र बचाने निकलते हैं, संविधान बचाने निकलते हैं। राहुल गांधी जी, पहले शिमला भवन को तो, हिमाचल भवन को तो बचा लीजिए। 150 करोड़ का कर्ज है, नीलाम होने पे हिमाचल भवन है, उसको कब बचाएंगे आप? उसके लिए कब पद यात्रा निकालेंगे? राहुल गांधी हर एक बात पे संविधान लेके पहुंच जाते हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज हिमाचल भवन खतरे में, उनको नहीं दिख रहा है। चलिए, तो आज आप बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, जलेबी खाने के लिए पहुंचे हैं क्या? आज देखिए, आज खुशी का माहौल है, हमारे लिए तो पर्व त्योहार का माहौल है। देखिए, नहा धो के एकदम जो है नया कपड़ा पहन के, तिलक लगा के, जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चले जाइए, जलेबी फिर इस बार जो है कि टाटा फिश हो गई। ये देश सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए है, राष्ट्रभक्तों का है ये देश। और इस सवेरे देखा कि बीजेपी हेडक्वार्टर में भी बनी जलेबी, बन रही है जलेबी। तो यहाँ पे जो जलेबी बनी है वो शुद्ध घी में बनी है, मिलावट वाली जलेबी नहीं बनी है। मिलावट वाली जलेबी तो इनकी है, जो कभी हरियाणा में खोलते हैं, कभी इधर खोलते हैं। आज महाराष्ट्र में मोदक का भोग लग रहा है हमारे गणेश भगवान को। जीत हुई है, जीत हमारी, जीत सत्य की हुई है और असत्य की फिर से एक बार पराजय हुई है। सर, इस बार महाराष्ट्र की जनता ने ये बता दिया है कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है। आज जो रिजल्ट आया है और महायुति जो फिर एक बार वापसी करने जा रही है, उस पर क्या? 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो वोट जिहाद हुआ था महाराष्ट्र में। वोट जिहाद का जवाब महाराष्ट्र ने धर्म युद्ध के तौर पर दिया है। वहाँ के लोग समझ गए हैं कि अब ये जो महागठबंधन बना रखा था, महाविकास विनाश अघाड़ी बना रखा था, उन्होंने जो प्रपंच रचा था लोकसभा चुनाव में, वहाँ की पब्लिक समझ गई थी। एक दूसरे को लड़ाने का जो काम हरियाणा में जाट को ओबीसी से लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया था, वही काम मराठा से पिछड़े वर्ग को लड़ाने का काम किया था। उसका जवाब इस तरह से दिया है कि ये सिमट करके 70 के आसपास रह गए हैं, 70-75 के आसपास रह गए हैं। और देवा भाऊ एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार फिर से उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो कि परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, उनका जिस प्रकार से संजय राउत ने विनाश किया है, उसका ही एक कारण है कि आज उनका, उद्धव ठाकरे का लड़का भी 17,000 वोट से पीछे चल रहा है और वो उम्मीद है कि हार भी जाएगा। तो ये एक जो परम आदरणीय योगी जी ने एक, महायुति की वापसी तो हो चुकी है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है? देवा भाऊ जी बनेंगे। और एक चीज़ और समझिए आप, ये जो योगी जी ने नारा दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे, वो नारा नहीं था, वो हिंदुओं के लिए एक मंत्र बन करके अगले 2029 के लोकसभा चुनाव तक चलेगा। और हिंदू इसको अब कंठस्थ हर स्टेट में लेगा। जो इनकी काटने की, जो खाली संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी टहल रहे थे, केवल ऊपर का पेज संविधान लिखा हुआ था, अंदर के सारे पेज ब्लैंक थे। कांग्रेस को पूरे भारत से खाली करके भेजेगी जनता भारत की, क्योंकि वो समझ गई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान था, वो उन्होंने जो लिखा हुआ है, उनका जो उन्होंने अपमान किया है खाली किताब लोगों को बांट करके, उसका जवाब भारत की जनता देगी और कांग्रेस को पूरे भारत से खाली करके भेजेगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से अब ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि मिशनरी का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से बीजेपी की 2014 में कांग्रेस की सरकार थी ना, उस मिशनरी का प्रयोग क्यों नहीं किया? कांग्रेस के पास इतनी अकूत संपत्ति थी, नरेंद्र भाई मोदी ने सबको यहाँ पे परास्त किया था ना, वो सारी स्थितियाँ तो उनके पास भी थी। अगर इतनी ही संपत्ति थी झारखंड में, हम हार क्यों? जनता ने जो हमें आदेश दिया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम अगर वहाँ पे कुछ पिछड़ रहे हैं अभी झारखंड में थोड़ा बहुत, अभी जबकि कांटे की लड़ाई चल रही है, पिछड़ रहे हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, उसको हम सुधारेंगे। लोकसभा चुनाव में हमने गलतियाँ की थी, कुछ प्रॉब्लम थी, उसको हमने सुधारा और हमने पूरा क्लीन स्वीप किया। सवाल उठा रहे हैं कि हम भरोसा नहीं करते। संजय राउत ही हैं जो पूरे महाविनाश अघाड़ी का सर्वनाश किया है
और वो बाला साहब उद्धव ठाकरे की पार्टी का सत्यानाश किया है महाराष्ट्र में। अब उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। 10 दिन चुनाव के बाद देखिएगा क्या हाल होता है महाविनाश अघाड़ी में। क्या लग रहा है, जलेबी बट रही है इस बार? जलेबी हलवाई वाली जलेबी बट रही है। महाराष्ट्र में भी भाजपा कार्यालय में बट रही है, राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा दिल्ली में भी बट रही है, और भाजपा का हर कार्यकर्ता बांट रहा है। वो फैक्ट्री वाली जलेबी तो शिमला में राहुल गांधी मंगवा करके अभी वहाँ गोहाना से शिमला गया है जलेबी फैक्ट्री वाला, वो शिमला में बैठ खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर देखिए। मोदी जी कल रात को विदेश से आए हैं दौरा करके, ब्राज़ील में G20 में शामिल होने गए थे, और आज शाम को 6:30 बजे भाजपा कार्यालय में आएंगे। कांग्रेस का एक नेता जो अपने आप को मठाधीश मानता है, वो सब कुछ छोड़ करके हिमाचल चला गया है सैर करने के लिए। वो वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मना रहा है। बस वहाँ से अभी थोड़ी देर बाद ट्वीट कर देगा कि अडानी ने चुनाव हरवा दिया महाराष्ट्र में। ये अडानी की भी जीत हुई है क्या एक तरीके? अरे बिल्कुल। अब कांग्रेस ईवीएम का रोना कांग्रेस नहीं रो रही, उद्धव की पार्टी रो रही है। कांग्रेस अब जो रोएगी वो अडानी को लेकर के रोएगी कि अडानी ने महाराष्ट्र में चुनाव हरवा दिया है। अगर अडानी में या अंबानी में या टाटा में इतनी ही ताकत थी तो 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हार जाती, जबकि मोदी जी ने 400 का नारा दिया था। लेकिन जब जनता ने जो आदेश दिया हमने उसको सहस्त्र स्वीकार किया। तो क्या मोदी जी आ रहे हैं आज शाम को? बिल्कुल आएंगे। मोदी जी हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, और विश्व के सबको एक प्रकार से मान्य नेता हैं। वो आएंगे और हम सब उनके लिए यहाँ पे अभी से आना शुरू कर दिए हैं।